नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 6 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने वहाँ पे उन वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को आप अच्छे से दिखेगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की, तो आप हमें टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम का चैनल जो है वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां पे जाकर आप वहां से हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से हमें विषम संख्या बतानी होगी, हमारी कौन सी है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 0, 6, 4 और यहाँ पे है 2, 0, 8, यहाँ पे हमारा 3, 1, 6 और यहाँ पे हमारा डी में दिया गया हुआ है 1, 1, 8। दोस्तों देखिएगा, अगर आप यहाँ पे इस प्रश्न को देखेंगे 0, 6, 4 अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारा किससे कटेगा, तो ये हमारा 2 से कटेगा, सबसे छोटी संख्या। ये हमारा 4 से कट सकता है और किससे कट सकता है, 8 से कट सकता है। इस तरीके से यानी कि हमारी सम संख्याएं जितनी होंगी हमारी उससे कटेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेना चाहेंगे, अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे लेना चाहेंगे 4, क्योंकि 2 बहुत ही छोटी संख्या है, तो हम इसको काटेंगे 4 से। देखिएगा, क्या हमारा 64 हमारा 4 से कटता है, देखते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 × 1 = 4 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और 2 24 हमारा, यानी कि 16 बार में हमारा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये हमारा पूरा पूरा कट रहा है और हमें बताना होगा विषम। देखते हैं उसके बाद आगे। ये हमारा दिया हुआ है 208। 208 को हम क्या काट के देखते हैं, 208। दोस्तों, हम इसको काटेंगे 4 से। देखिएगा, 4 से ये भी जा रहा है, 4 × 5 = 20 और 8 दिया हुआ है, 4 × 2 = 8, यानी कि ये भी हमारा पूरा पूरा कट रहा है दोस्तों, यानी कि हमारा यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, ये हमारे 4 से ये दोनों कट गए। आगे ये देखिएगा 316 हमने लिखा, 316 हम इसको भाग देंगे 4 से। 4 × 7 = 28 और हमारा कितना बचा, 3 और 3 हमारा कितना हो गया, 36 और ये कितने से कटता है, 9 से। तो हमारे यहाँ पे 79 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारी साथियों ये हमारी 4 से कट रही है, तो हमारा ये भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दिया हुआ है 118। 118 को हम किससे काटेंगे, 4 से। देखिएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 4 × 2 = 8, हमारा कितना बचा, 9 10 3, हमारा कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, यानी कि हमारा 4 × 9 = 36 हो रहा है, सॉरी 4 × 9 = 36 हो रहा है। पर यहाँ पे तो हमारा 38 है, तो हमारा यहाँ पे ये 2 बच रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है ACFJO प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हमारा दिया गया हुआ है बी। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन अक्षरों की नंबरिंग करेंगे। ए का क्या होता है, हमारा 1 होता है, 1 सेकेंड साथियों। ए का हमारा होता है 1 और सी का हमारा कितना होता है, 3 और एफ का हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद जे का हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओ का हमारा हम यहाँ पे लिख देते, ओ का हमारा 15 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी का हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, दोस्तों हम यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ पे अल्फाबेट का लिखे दे रहे हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा बस। ACFJO प्रश्नवाचक चिन्ह बी। अब हम यहाँ पे लिखे देते, ए का हमारा 1 हो जाएगा, सी का हमारा 3 हो जाएगा, एफ का हमारा 6 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, ओ का हमारा 15 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे इतना दिया हुआ, बी का हमारा 2 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 से 3 के बीच में हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 6 के बीच में हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 और 4 के बीच में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके दोस्तों आगे हमारा दिया गया हुआ है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है,
तो आगे हमारा 5 का डिफरेंस है। इसी तरीके 2 3 4 5, 5 के बाद हम यहाँ पे कितना बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे 6, तो हमारा कितना आएगा, 15 6 21 हो जाएगा। और 21 पे हमारा कितना आएगा, 21 पे हमारा होता है यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू लिख देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दिया गया हुआ है डायरेक्शन का प्रश्न, देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है, रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों इस प्रश्न का वीडियो पहले पॉज करिए, इसका आंसर आप निकालिए, फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं। दोस्तों इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न दिया गया हुआ है, रीना 4 किलोमीटर किधर चली, पूर्व की ओर चली। तो हम यहाँ पे किस तरफ को चलेंगे, पूर्व की ओर। पूर्व किधर होता है पहले आप ये जान लीजिए, अब मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। देखिएगा ये हमारा होता है ऊपर का नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ, और ये हमारा होता है इस तरफ का ईस्ट, और ये हमारा होता है वेस्ट। अब चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न किधर कह रहा था, 4 किलोमीटर पूर्व जाना है, तो हम पूर्व की ओर जाएंगे, कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर। उसके बाद दिया गया हुआ है, और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो हम कितना चलाएंगे, 10 किलोमीटर। किधर, पूर्व उत्तर की ओर, तो हम उत्तर की ओर जाएंगे, कितना जाएंगे, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गए तो हमारा यहाँ पे कितना जाएंगे, उत्तर की ओर चलेगी। अब फिर आगे हमारा क्या कह रहा है, ये देखिएगा, साइकिल चलाती है, फिर कह रहा है बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, यानी कि हमें बाईं ओर घूमना होगा और कितना जाएंगे, 4 किलोमीटर। देखिएगा फिर हम इधर इस तरफ को जाएंगे और कितना जाएंगे दोस्तों, 4 किलोमीटर जाएंगे। फिर आगे कह रहा है, और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है, तो हमें अब फिर ऊपर को जाना होगा 2 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर, तो हम यहाँ पे इस तरफ को चले जाएंगे। अब क्या कह रहा है, आखिरी में प्रश्न कह रहा है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक चीज बता दें, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। आरंभिक कहे या प्रारंभिक कहे, तो वो होता है दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट, और जब कहे अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु यानी जहां से हमारा प्रश्न खत्म होता है उसको कहते हैं। आरंभिक बिंदु से कह रहे हैं तो हमारा यहाँ से इतनी दूर की दूरी बतानी होगी। तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे दोस्तों, देख रहे होंगे, तो ये हमारी हो गई 10, ठीक है, ये हमारी हो गई 10 और 2 हमारी ये हो गई, तो हमारी यहाँ पे कितनी लंबाई होती है, 10+2 इज इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा। 12 होगा तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, ये प्रश्न बहुत ही हल्का और अच्छा प्रश्न है। पहले ये वाला प्रश्न देखते हैं, फिर अपना अगला प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है, नींद, नींद है और उसको संस्कृत में कहते हैं निद्रा दोस्तों। उसी तरीके यहाँ पे दिया गया हुआ है रेशियो, आराम, आराम को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विश्राम। उसके बाद प्रपोर्शनल दिया गया हुआ है खेल, खेल, और उसके बाद रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह हमसे पूछ रहा है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखेगा। दोस्तों जैसे अगर आप देखेंगे, हम नींद मतलब सोते हैं तो हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरीके जब हम यहाँ पे अपना यानी कि नींद, हमें निद्रा आती है तो हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दिया गया हुआ खेल, खेल का संबंध हमारा किससे होगा, हमें यहाँ पे यही बताना होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है आनंद, बी में दिया गया हुआ है अधिगम यानी कि सीखना, और यहाँ पे दिया गया हुआ है सी मतलब चोट, और यहाँ पे डी का दिया गया विजेता यानी कि सर्वजेता। दोस्तों अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि हमारा कौन सा आंसर होगा। तो अगर आप देखेंगे खेल,
खेल में हमें क्या मिलता है, सीखने को मिलता है, हाँ मिलता है, ये भी सही है। और विजेता, हाँ हम दोस्तों जीतते हैं तो हम सर्वजेता भी कहलाते हैं। और पर यहाँ पे हमें बताना होगा, जैसे नींद से हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, इसी तरीके हमें खेल से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, तो हमें ये बताना है। तो खेल से हमें यहाँ पे आनंद मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आनंद। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न पहले वीडियो को पॉज करिए, आप सॉल्व करिए, फिर देखिएगा। प्रश्न दिया गया हुआ है 5, 7, 4 और 39। फिर यहाँ पे दिया गया हुआ है 6, 9, 5 और 59। इसी तरीके हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 7, 11 और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे बताना होगा 83। देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छा और सरल है, आप पहले करिए फिर हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 5, 7, 4, हमें कितना लाना है 39। कैसे आएगा ये देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों 5 × 7 करेंगे तो कितना होगा 35 होगा, और प्लस करेंगे यहाँ पे 4 तो हमारा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 39 आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 5 × 7 हमारा होता है 35 होता है। 35 में हम प्लस करेंगे 4 तो हमारा कितना हो जाता है, इक्वल में हमारा होता है 39 होता है। इसी तरीके यहाँ पे 6 × 9 दिया हुआ है, 6 × 9 तो हम यहाँ पे करेंगे 6 × 9 होता है हमारा 54। 54 में +5 करेंगे तो हमारा होता है 59 होता है, तो हमारा 59 हो जाएगा। इसी तरीके अब हमें बताना होगा 7 × 11 क्या होता है, ये देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे 7 × 11 बराबर होता है हमारा 77। फिर हमें यहाँ पे तो हमें प्लस में बताना था कि हमारा 83 कैसे आएगा, बट अब हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। हम यहाँ पे करेंगे माइनस, किससे माइनस करेंगे ये देखिएगा। हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस और यहाँ पे हमने लिख दिया 83। देखिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें थोड़ा करने में आराम रहेगी। इसी को हम यहाँ पे 77 को यहाँ पे लिखे देते हैं। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे घटाएंगे 3, 3 में से 7 जाएगा, हमारा नहीं घट सकता, तो हम यहाँ पे एक हासिल लेंगे 8 से, तो हमारा हो जाएगा 13। 13 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 8 की जगह 7 बचा, 7 में 7 जाएगा 0, यानी कि हमारा ये कट्टम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 6 आया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। देखिएगा पर हम यहाँ पे 1 सेकेंड से दोस्तों हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 6 इस इक्वल टू हमारा अब कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 8 स्टार 8, 1 सेकेंड, 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 11 स्टार 11। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अब ये जो हमारे निशान दिए गए हुए इनको रखते हुए हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे पहले प्रश्न उतार लेते हैं 8, 8, 1, 11 और 11। अब यहाँ पे अपना प्रश्न रखेंगे, दिया गया हुआ है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे 8 प्लस, फिर हमारा यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए का 12 बराबर, फिर हम यहाँ पे करेंगे भागित। दोस्तों यहाँ पे हमने भागित रखा, फिर हमने यहाँ पे माइनस लगाया। देखिएगा 8, 8, 16 होता है, और यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 11 - 11 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 भागित 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। बट ये तो हमारा एकदम गलत है, यानी कि हमारा नहीं बैठ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर एक एक सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लेते हैं, ये हमारा राइट होगा। देखिएगा 8 - 8, फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस, तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ पे करेंगे इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे कर देंगे हम भागित।
हमने यहाँ पे भागित कर दिया दोस्तों। अब हम आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 8 माइनस 8 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना होगा, हमारा यहाँ पे 0 आएगा। 0 में प्लस करेंगे 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 में 1 करेंगे तो 2 आएगा। 1 में 0 करेंगे तो हमारा कितना है दोस्तों, आएगा 1 आएगा। इसी तरीके दिखेगा। बराबर हमने लगाया, 11 भागित हमने किया 11 तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे भाग करने पे 11 भागित 11 हमने किया तो हमारा आया 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि हमारा 1 होता है। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बनता है, LHS बराबर RHS होता है। यानी LHS बराबर RHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा इसका मतलब होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा तब भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हो सके तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। इतनी बहुत गर्मी है दोस्तों, पसीने से हम तर बहुत ही ज़्यादा हमारा पसीना निकल रहा है। तो अब वीडियो को यहीं पे हम पॉज करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।